So hello students, this time mathematics chapter number 3 linear equation and two variables. वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम जब भी अपनी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3A से। बेसिकली आपको यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म करना है एल्जेब्रिक फॉर्म में और ग्राफिकली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एज प्रॉब्लम है और एज प्रॉब्लम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, उनसे इक्वेशन प्रॉपर वे पे नहीं बन पाता है। तो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी इक्वेशंस, एज प्रॉब्लम के इक्वेशंस कभी गलत नहीं होंगे। आप लिख लीजिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ केस देखते हैं क्या है। Aftab tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Now यहां पर केस जो है आफ्ताब और उसके डॉटर के बारे में चल रहा है, तो दो केसेस ले लेते हैं, आफ्ताब एंड डॉटर। लेट आफ्ताब present age be x and daughter's present age be y. Now this is linear equation in two variable, तो हमें यहां पर दो वेरिएबल्स यूज करने ही पड़ेंगे। सो 7 years ago की बात करें तो जो प्रेजेंट एज है आज से 7 साल पहले -7 हो जाएगा। बेटी का भी एज क्या होगा, 7 years कम हो जाएगा। नाउ 7 years ago आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। नाउ फादर की अगर हम बात करें तो फादर की एज हो गई x-7 और डॉटर की एज हो गई y-7। नाउ इसको एल्जेब्रिक सॉल्व कर लेते हैं। x-7 इज इक्वल टू 7y - 49। नाउ दिस विल बिकम x - 7y इज इक्वल टू -49 प्लस 7 और इक्वेशन बन जाता है x - 7y इज इक्वल टू -42। यहां पर हमें पहला इक्वेशन मिल गया। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। नाउ या हेंस ऐसी चीजें बोलता है इक्वेशन में, क्वेश्चन में, तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है। 3 साल बाद, भाई 3 साल बाद पापा की एज 3 साल बढ़ जाएगी तो डॉटर की भी एज 3 साल बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा पापा की एज बढ़ गई डॉटर की एज बढ़ी नहीं। 3 साल बाद दोनों की एज 3 साल बढ़ गई। नाउ कंडीशन क्या कहता है, आई शैल बी 3 टाइम्स, father is 3 times as old as his daughter. Now father's age is x plus 3 and 3 times of daughter y plus 3. Now x plus 3 is equal to 3y plus 9. Now what we'll get, x minus 3y by transposition, 9 minus 3, x minus 3y is equal to 6. This is equation number 2. So आपको इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब ग्राफिकली इन इक्वेशंस को आप प्लॉट कर देंगे जिससे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लास 9 में ऑलरेडी आपने ये मेथड किया हुआ है। एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y। नाउ यहां से x और y की वैल्यू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या होगा, जनरली 2 वैल्यूज से आपका इक्वेशन प्लॉट हो जाएगा, लेकिन 3 या 4 वैल्यूज लेनी चाहिए ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं y की वैल्यू 7 पुट कर देता हूं, 7 7 49 -42 plus 49 is 7. If I put value of y as -6, okay, plus 6 put कर देते हैं, तो 7 6 are 42, 42 minus 42 is equal to 0. If I put y is equal to 5, then 7 5s are 35, 35 minus 42 is -7. सिमिलरली इस इक्वेशन में भी हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं
y को भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। नाउ यहां से मैं कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, x एंड y। नाउ x y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूं तो 3 इंटू -1 -3, 6 -3 इज 3। y की वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू -2 पुट कर दिए, 3 इंटू -2 इज -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ यहां से आपको इक्वेशन 1 का ग्राफ मिल जाएगा, यहां से इन वैल्यूज से, इन कोऑर्डिनेट से आपको इक्वेशन 2 का ग्राफ मिल जाएगा, और आपको जो सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशंस का, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ग्राफ रहा ये। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वैल्यूज जो है वो कैसी रहेगी, एक सॉल्यूशन मिला कि 2 सॉल्यूशन मिला। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन, ओके। तो यहां पर देख लेते हैं कंपेयर करके एल्जेब्रिक मेथड से कि कैसा सॉल्यूशन हमें मिला। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इज -6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। नाउ कंडीशन कैसी है, a1 बाई a2 लिख लेते हैं, b1 बाई b2 लिख लेते हैं, और c1 बाई c2 लिख लेते हैं। नाउ a1 बाई a2 1/1, दोनों की वैल्यूज क्या हो गई, 1 1 है। b1 b2 की बात करते हैं, -7 -3। नाउ सी, we can clearly see here a1 by a2 is not equal to b1 by b2, so यहां पर मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अगेन, ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इक्वेशन फॉर्म करना। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट एंड 6 बॉल, लेट cost of bat be x and cost of ball be y। एक केस बैट के लिए हमने x ले लिया और बॉल के केस के लिए हमने y ले लिया। कितना इक्वेशन, क्या कंडीशन दिया है, 3 बैट्स, सो 3 इंटू एक्स प्लस 6 बॉल cost 3900, so this is equation number 1, and she buys another bat and 2 more balls, another bat, एक बैट की बात हो रही है तो x plus 2 more balls 2y is equal to 1300। now this is equation number 2। अगेन यहां पर हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे और उससे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी कैन डू, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y होल डिवाइडेड बाई 3। सिंपल ट्रांसपोजिशन से हमने उसे फाइंड आउट किया है। नाउ x एंड y, इफ आई पुट y इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूं तो ये वैल्यूज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगी, ग्राफ उतना बड़ा हम बना नहीं सकते, 3900 टाइम्स, मतलब उतने डिविजन्स तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां वैल्यू ले लेता हूं y इज इक्वल टू 500, देन दिस विल बिकम 500 इंटू 6 3000, 3900 माइनस 3000 इज 900, 900 बाई 3 कितना हो जाएगा, 300। अगर मैं वैल्यू 600 ले लेता हूं, 6 6 36, 3600, 3900 माइनस 3600, 300 अपॉन 300। नाउ मैं वैल्यू अगर यहां पर 400 ले लेता हूं,
400 लिया, 6 4 24, 2400, 3900 माइनस 2400 कितना हो जाएगा वैल्यू 1500, 1500 बाई 3 इज 500. सो आप जब ग्राफ बनाएंगे उसमें डिवीजन जो 1 सेंटीमीटर का आप लेते हैं उसमें आप एक्स एक्सिस पे बैट का कॉस्ट ले लीजिए, वो 100 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, और वाई को बॉल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 100 रुपीज एंड अकॉर्डिंगली आप वहां पे प्लॉट कर सकते हैं. सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300. सो सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा 1300 माइनस 2y. अगेन यहां पे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा. Now, if I put y is equal to 600, then 1300 minus 1200 is equal to 100. अगर मैं 500 पुट कर देता हूं तो 1000 और वैल्यू हो जाएगी 300. If I put value as 700 अगर मैं डाल देता हूं तो 1300 minus 1400 that is equal to minus 100. नाउ इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और यहां भी हम देख सकते हैं कि A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2. सो व्हाट वी विल गेट वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बैट एंड बॉल. एक्स कोऑर्डिनेट वाली चीज आपको किसका कॉस्ट बताएगी भाई, बैट का, और y क्या बताएगा, y जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, बॉल के कॉस्टिंग के बारे में बताएगा. या वो ये वैल्यूज रहेंगी जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा. ये इक्वेशन की वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. x का वो वैल्यू मिलेगा हमें और y की वो वैल्यू मिलेगी जिनको यहां पुट करने से 3900 हमको मिल जाएगा. तो ग्राफ रहा आपके स्क्रीन पर ये. नाउ आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स. तो अगेन यहां पर दो वेरिएंट्स है, तो एप्पल की कॉस्ट हम ले लेते हैं, एप्पल कॉस्ट बी x एंड ग्रेप कॉस्ट बी y. यहां पर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल्स में हमको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, वेरिएबल में फॉर्म करना पड़ेगा. नाउ कॉस्ट ऑफ 2 kg एंड 1 kg, 2x प्लस 1 kg दैट इज 1y will be equal to 160 rupees. And after a month, cost of 4 kg apple and 2 kg grape is 300. एक महीने के बाद जो कॉस्टिंग है वो हो गई 4x plus 2y is equal to 300. Now, this is equation 1, this is equation 2. For graph आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा, y is equal to 160 minus 2x. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. यहां से आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएगी x y. नाउ x आप पुट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 80 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 2 जा 160, 0 हो जाएगा. x की वैल्यू अगर मैं 70 पुट कर दूं, 270 140, दिस विल बिकम 20. अगर मैं x की वैल्यू 60 पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा 40. नाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन इन ग्राफ. ये कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स वाई के और आप ग्राफ में इसको प्लॉट कर सकते हैं. सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300. सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2. नाउ यहां से भी आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल जाएंगी. कोऑर्डिनेट्स किसके टर्म में, x और y के टर्म्स में.
अगर x में यहां पुट कर देता हूं 25, देन दिस विल बिकम 4, 25 is 100, 300 minus 100 is 200, 200 by 2, that is 100. x की वैल्यू में पुट कर देता हूं 50. Now, 450s are 200, 300 minus 200 is 100, 100 by 2 is 50. Okay? x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 10. ओके 10 नहीं पुट करते, यहां पे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं. ओके 60, देन 4 6 are 24, 240, 300 minus 240 is 240 ना. ओके 60 by 2, तो यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल गई. इससे आप इक्वेशन प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, a1 by a2 is equal to b1 by b2 है. कैसे है? देखो a1 की अगर मैं बात करूं तो वो है 2 और a2 की बात करूं वो है 4, b1 की बात करूं 1, b2 की बात करूं 2. तो दिस इज इक्वल एंड c1 by c2 इज नॉट इक्वल. तो यहां पर मुझे क्या पता चल गया कि यहां पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ कंडीशन ऑफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2. तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट. सो यहां पर अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हुई. ग्राफ आप उस पे चेक कीजिए, ग्राफ जो बन रहा है आपका पैरेलल है या कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है. आगे आने वाले पार्ट में हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देखेंगे डिटेल में, और एज वेल एज एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू.